खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आज से शुरू होगा यूपी में सीरो सर्वे। प्रदेश के 11 जिलों में हर रोज होंगे 1080 टेस्ट। 6 सितंबर तक चलेगा सीरो सर्वे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन। बीजेपी के 2 उम्मीदवारों के नामांकन पाए गए सही। 11 सितंबर को होगा एक सीट के लिए उपचुनाव। यूपी को स्वदेशी खिलौना उत्पादन का हब बनाएगी योगी सरकार। 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। कैबिनेट के सामने जल्द आ सकती है नई खिलौना नीति। सहकारी भूमि बैंक चुनाव में 3 दशक बाद यादव परिवार का वर्चस्व खत्म। बीजेपी ने 311 में जीती 281 सीटें। मंगलवार को हुए थे यूपी सहकारी भूमि बैंक के चुनाव। बलिया में पुलिस और ग्रामीणों के बीच संघर्ष। पथराव में एएसपी समेत कई घायल। पुलिस ने 15 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। सैकड़ों के खिलाफ केस दर्ज। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कोरोना संकट के कारण इस बार संसद में काफी बदलाव हुए हैं और प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। विपक्ष की ओर से कोरोना संकट के कारण इस बार संसद में काफी बदलाव हुए हैं और प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। विपक्ष की ओर से इस मसले पर घोर आपत्ति जताए जाने के बाद अब सरकार ने कुछ बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों के चुनाव में बीजेपी ने 323 शाखाओं में 293 पर जीत दर्ज कर सपा के 3 दशक के राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ दिया। लखनऊ में यूपी में कांग्रेस की नई रणनीति। राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराएगी कांग्रेस। वाराणसी में सीएम के सख्त तेवर के बाद भी लापरवाही। बीएचयू कोविड अस्पताल से मरीज गायब। हरदोई के गोपामऊ में से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश की फेसबुक पोस्ट वायरल। पोस्ट में लिखा, नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए विधायक पद से दे दूंगा इस्तीफा। गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन धरना। जिला प्रशासन की टीम लोगों को समझाने में जुटी। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने राम मंदिर का स्वीकृत नक्शा महामंत्री चंपत राय को सौंपा। कानपुर में वर्तमान डीआईजी प्रीतिंदर सिंह ने S10 के सभी सदस्यों को निरस्त किया। तत्कालीन डीआईजी अनंत देव तिवारी ने S10 का गठन किया था। सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी के दौरे का तीसरा और अंतिम दिन। दौरे के तीसरे दिन सांसद मेनका गांधी सबसे पहले धनपतगंज ब्लॉक पहुंची। कानपुर के लाल ने किया कमाल। लियो पार्किल पर आईटीबीपी पर्वतरोही दल ने लहराया तिरंगा। लखनऊ में डीएम ने विवेकानंद अस्पताल पहुंचकर कोविड-19 के मरीजों के इलाज और सुविधाओं का लिया जायजा। साथ ही उपलब्ध संसाधनों और चिकित्सकीय सेवाओं की समीक्षा की। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में लोको कॉलोनी में रंगबाजी के चलते की गई फायरिंग। गोली लगने से घायल। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ में टीकाकरण के बाद 8 महीने की मासूम सनी की मौत। मासूम के पिता शोभनाथ की तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी एएनएम के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जालसाजी कर करोड़ों रुपए गबन करने के मामले की जांच करने के बाद कृषि विभाग ने ग्राम प्रधान और परिषदीय विद्यालय के अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर से वापस लौट रही एक युवक की गंगा नगर थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक रिलायंस की एक कंपनी में काम करता था।
सरयू नदी उफान के बाद अब कटान से तटबंध गांव के रहने वाले सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परेशान हो रहे हैं। सरयू नदी की कटान को लेकर सपा के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। कानपुर में डीआईजी होमगार्ड एसके शुक्ला ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी होमगार्ड को दिशा निर्देश दिए। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में व्यक्ति की लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। नौकरी चले जाने की वजह से काफी परेशान थे, जिसके चलते आत्महत्या की। बिजनौर में मकान की किराए के विवाद को लेकर पड़ोसी युवक ने महिला के पेट में चाकू से हमला कर दिया। महिला की अस्पताल जाते समय मौत हो गई। मेरठ में पुलिस ने बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान काटे। दुकानों पर खड़े ग्राहकों के भी चालान काटे गए। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच ताजरंगरी के मॉल में प्रदेश की पहली अंग्रेजी शराब की दुकान खुली। शामली में पुलिस ने अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बने अधबने और कारतूस मौके से बरामद किए। गोरखपुर में पुलिस ने 5 लाख की अवैध शराब बरामद की, साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। चंदौली में आरपीएफ और रेलवे की क्राइम ब्रांच टीम ने फर्जी टिकट बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। व्यक्ति के पास से 98 टिकट और 18 फर्जी आईडी लैपटॉप मोबाइल बरामद किए गए। गोंडा के कटरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध असले और असले बनाने के उपकरण बरामद किए। बस्ती के लौकियावा ग्राम में शख्स के आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर शैलेंद्र उर्फ डब्लू मौर्य नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने बड़ी ठगी को अंजाम दिया। उदयपुर के बिंदकी कोतवाली में बारिश की वजह से कच्चा मकान बराबर आकर गिर पड़ा। हादसे में मां और बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हुए। कानपुर में वाईफाई का ओरिजिन नेम पाकिस्तान जिंदाबाद रखने का पर हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों के पास से गांजा और तमंचा बरामद किए हैं। बिकरू कांड में विकास दुबे एनकाउंटर के बाद बनाए गए 3 सदस्यीय कमीशन इटावा पहुंचे। 3 सदस्यीय टीम ने सभी एनकाउंटर स्थलों का निरीक्षण किया। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में 10 महीने से लापता मासूम का नहीं मिल रहा सुराग। बच्चे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे मां बाप। लखीमपुर खीरी में एक दिन पहले घर से लापता हुई 3 साल की बच्ची की लाश गांव के बाहर गन्ने की खेत से बरामद हुई। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या की आशंका जाहिर की। भदोई में चोरों ने घर के दरवाजे की कुंडी तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और 40,000 रुपए चोरी किए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाराबंकी में दबंगों ने सरे बाजार प्रधान प्रतिनिधि पर बरसाई लाठियां। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। हरदोई के टटियावा के ग्राम कुआ मऊ में हुए ट्रिपल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस की टीमों ने सर्विलांस टीम की मदद से छानबीन की तो मामला संपत्ति विवाद का निकला। हरदोई के टटियावा थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर के शातिर अपराधी ने पुलिस कस्टडी रिमांड से बचने के लिए कोर्ट के बाहर अपने सिर को पटक पटक कर चोटिल किया। लखनऊ में दुर्गेश हत्याकांड में आया नया मोड़। आरोपियों ने गोली मारने से पहले की थी मारपीट। थाना पीजीआई में हुई थी हत्या की वारदात। पलक ठाकुर के फरार होने का सीसीटीवी आया सामने। दुर्गेश की हत्या के बाद फरार हुई थी पलक ठाकुर। महाराजगंज के कोलही थाना क्षेत्र के राज मंदिर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में युवक की मौत हो गई।
गाजियाबाद में मां ने पहले अपने 3 बेटियों को नींद की गोलियां खिलाई और फिर खुद जहरीला पदार्थ खा लिया। गोरखपुर लखनऊ 4 लेन पर बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के बेहरा चौराहे के पास बीती रात एक ट्रक ने 5 मजदूरों को रौंद दिया। जालौन के हरदोई गुजर सोमई मार्ग पर स्कूटी सवार को डंपर ने मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर मौत। लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना कस्बे में गैस सिलेंडर फटने से हादसा। घर में खाना बनाते समय गैस लीक। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल, गंभीर हालत में कानपुर किया रेफर। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी राजमंगल यादव घायल। पुलिस ने 9 mm की पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की। बुलंदशहर में दबंग ने मामूली बात को लेकर बाइक सवार को बेरहमी से पीटा। मारपीट में पीड़ित को आई गंभीर चोट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना पुलिस ने की आरोपी की गिरफ्तारी। आरोपी ने दलित युवती से घर में घुसकर की थी छेड़खानी। बुलंदशहर में सिकंदराबाद स्थित सरकारी विद्यालय में स्कूल की लैब बनी। हुक्का बार, हुक्का में दम लगाकर किया गया डांस। युवकों ने खुद बनाया हुक्का। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती से रेप का मामला आया सामने। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को लेकर विशेष पहचान रखता है, जिसके चलते यहां की रोड ऊपर टाइगर, तेंदुआ के साथ साथ अन्य जंगली जानवर भी देखने को मिलते रहते हैं। लगातार बढ़ रहे गंगा जमुना के जल स्तर से प्रयागराज के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। पानी बढ़ने के साथ ही तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वो लोग दहशत में हैं। कानपुर देहात में यमुना और सेंगू नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो चुका। लगभग 3 मीटर पानी सड़क से ऊपर बह रहा है। गांव के लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। जिला प्रशासन बाढ़ पर नजर बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। बिजनौर के अस्थायी जेल की तीसरी मंजिल से 4 कैदी फरार हो गए। जेल की कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैदी हुए फरार। एक कैदी को पकड़ा, 3 कैदियों की तलाश जारी। मेरठ में देसी जुगाड़ और बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचार के गिरोह के आगे बिजली विभाग का सिस्टम फेल हो गया है। विभाग को करोड़ों रुपए का चूना भी लग गया है, किसी को खबर तक नहीं। स्मार्ट मीटर से पहले लगाए गए बिजली मीटर को फेल करने का काम एक जुगाड़ की मशीन कर रही है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस कहते हैं। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर में 20 सड़क भिड़ी। 2 लड़कियां, राहगीरों ने बनाया मारपीट का वीडियो। पुलिस ने किसी तरह लड़कियों को किया अलग। देहरादून में कांग्रेस ने प्राइवेट अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तय किए रेटों का विरोध किया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का यह कहना है कि सरकार ने जो दरें तय की हैं उसको वापस लेना चाहिए। श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल यात्रा के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट से इस वर्ष की पहली यात्रा विधिवत शुभारंभ हो चुकी है। रुड़की में एक रईसजादा की बर्थडे पार्टी पर दर्जन भर से अधिक युवाओं ने सड़कों पर हुड़दंग मचाया। मसूरी देहरादून मार्ग करीब 16 घंटे के बाद एक बार फिर से खुला, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। देहरादून में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। कमिश्नर गढ़वाल ने हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर कमिश्नर ने बैरागी कैंप और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे मेला कार्यों का निरीक्षण किया।
रुद्रप्रयाग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त किए गए मेडिकल स्टाफ ने अनिश्चितकालीन तक कार्य का बहिष्कार किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी नियुक्ति की विज्ञप्ति में उन्हें जो वेतन दर्शाया गया था उनका 47% काट रहे हैं। रुड़की के लक्सर खानपुर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद हो गया। खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट की। काशीपुर नगर निगम परिसर में पिछले 3 दिनों से जीरो वेस्ट इन कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के चल रहे प्रदर्शन को कांग्रेसियों ने महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचकर अपना समर्थन दिया। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में प्लाज्मा बैंक स्थापित हुआ। कोरोना पॉजिटिव मरीज जिनका इलाज सुशीला तिवारी कोविड अस्पताल में हो रहा है, उनके ठीक होने के बाद ऐसे मरीजों का GIS डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। हरिद्वार में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने भंडार गृह का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई दिए मंत्री। हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश की जनता के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। कोरोना महामारी तेजी से प्रदेश में फैल रही है। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने पौड़ी पहुंचकर अपने मंडलीय कार्यालय से जिला विकास प्राधिकरण चमोली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। गढ़वाल कमिश्नर ने पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री से कम ढलान वाले स्थान पर लोगों की मांग के तहत 30 वर्ग मीटर जिसमें सिर्फ एक मंजिला मकान ही शामिल होगा। मसूरी हाथी पाव क्षेत्र में एक युवक खाई में गिर पड़ा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक सड़क किनारे शौच के लिए गया था। विजयनगर के लोग लंबे समय से डर के साए में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सूरज ढलते ही ऐसी तस्वीर बनने लगती है जिसे देखकर हर कोई खौफ में आ जाता है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 39 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 84,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में मिले 5,343 नए मरीज। मुरादाबाद में कोरोना के 124 नए केस। कोरोना संक्रमित अधिकारी डॉक्टर MP सिंह की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 20,398 मरीज। प्रदेश में 6,042 एक्टिव केस। अजय देवगन जल्द वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। अजय देवगन ब्रिटिश टीवी सीरीज लूथर के हिंदी रीमेक में मुख्य भूमिका निभाएंगे। कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान के सेट से सुनील ग्रोवर का एक वीडियो वायरल हो रहा। वीडियो में सुनील ग्रोवर शाहरुख खान की एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म आदिपुरुष में सैफ अली खान विलेन लंकेश के रोल में दिखाई देंगे। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आदिपुरुष का नया पोस्टर शेयर किया। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली क्लासिकल फिल्म बैजू बाबरा का रीमेक बनाने की तैयारी कर रहे। फिल्म में लीड रोल में रणबीर कपूर नजर आएंगे। अभय देओल स्टारर वेब सीरीज JL50 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 35 सालों में ये प्लेन था। क्रैश के इंपैक्ट की वजह से एक्ट्रेस नोरा फतेही का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में नोरा जबरदस्त अंदाज में दिलबर सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रही है। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी का एक थ्रोबैक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में टाइगर श्रॉफ और दिशा बैंग बैंग सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। फिल्म अटकन चटकन का नया सॉन्ग दाता शक्ति दे रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंडिंग कर रहा है। साथ ही सॉन्ग को अब तक 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। सच के पथ पे चलते चलते जीवन को रंग दे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।